Assalamualaikum to all my students. Myself Miss Aksa Ikram from Metropolitan Foundation School. This is your drawing video and your month name is month of January. सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने मंथ ऑफ जनवरी का बहुत ही खूबसूरत सा बॉर्डर के साथ टाइटल पेज बनाना है और टाइटल पेज बनाने के बाद आज हम लोग मंथ ऑफ जनवरी का काम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम लोगों का मंथ ऑफ जनवरी के काम वर्क है ग्राफिकल लेटर एफ एंड ग्राफिकल नंबर 6। ओके, ग्राफिकल लेटर एफ मेड करने के लिए सबसे पहले हम लोग अपने ग्राफ का पेज मेंटेन करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि हाउ टू प्रिपेयर योर पेज। सबसे पहले एक स्ट्रेट मार्जिन ड्रॉ करनी है लेफ़्ट साइड पर और एक अपर साइड पर अगेन स्ट्रेट मार्जिन ड्रॉ करनी है, जहाँ पर आप डेट लिखेंगे, जहाँ पर आप लोग अपना होमवर्क लिखेंगे, अपना क्वेश्चन लिखेंगे। सबसे पहले आज की डेट लिखते हैं। आज की डेट है 5th of Jan 2021। ओके, न्यू ईयर स्टार्ट हो चुका है, 20 ख़त्म हो चुका है। क्वेश्चन लिखा जाएगा यहाँ पर आप क्वेश्चन लिखेंगे ग्राफिकल लेटर एफ। आज हम लोग ड्रॉ करेंगे ग्राफिकल लेटर एफ। यहाँ पर आप होमवर्क लिखेंगे, क्या आपका होमवर्क है। ओके, आपने एक स्केल लेना है जहाँ पर प्रॉपर वे में इंच और प्रॉपर वे में सेंटीमीटर आपको शो किया गया हो। ठीक है, आपने सेंटीमीटर वाली साइड से स्केल रखना है और पॉइंट 0 से लेकर सबसे पहले हमने ग्राफ मेड करना है और ग्राफ के लिए हमें सेंटीमीटर का यूज़ करना है। पता होना चाहिए कि ग्राफ किस तरीके से मेड होता है। ग्राफ मेड करने के लिए पहले हमने स्केल के अंदर सेंटीमीटर देखा और पॉइंट 0 से लेकर पॉइंट 8 तक की हमने एक पॉइंट लगा लिया और यहाँ से एक स्ट्रेट मार्जिन ड्रॉ कर दी। अंडरस्टैंड। स्ट्रेट मार्जिन ड्रॉ करने के बाद स्केल को थोड़ा सा साइड में करने के बाद यहाँ हम पॉइंट लगाएंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमने पॉइंटिंग करी। पॉइंटिंग करने के बाद अपर साइड पर आएंगे और अपर साइड के ऊपर जहाँ पर पॉइंट 0 का पॉइंट लगाया है वहाँ से स्केल रखेंगे इस तरीके से और यहाँ पॉइंट 0 से लेकर पॉइंट नंबर 5 तक एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे और उसके बाद थोड़ा सा स्केल डाउन की साइड पे मूव करके पॉइंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 इस तरीके से 0 1 2 3 4 5। 0 से स्टार्ट करके हमने पॉइंट 5 तक पॉइंटिंग करी, फिर अगेन स्केल रखना है और पॉइंट 8 तक एक स्ट्रेट मार्जिन ड्रॉ करनी है। देन अपना स्केल मूव करके आपने पॉइंटिंग करनी है 0 1 2 3 4 5 6 7 8। अंडरस्टैंड। अगेन आपने डाउन साइड पर स्केल रखना है और पॉइंट 0 टू पॉइंट 5 एक स्ट्रेट मार्जिन ड्रॉ करनी है और फिर स्केल डाउन करके इसके आपने पॉइंटिंग करनी है इस तरीके से। या आपने पॉइंटिंग की। अब पॉइंटिंग करने के बाद यहाँ पर हम इसकी नंबरिंग करना स्टार्ट करते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8। 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5। इस तरीके से हमने पॉइंटिंग करी या अभी हमारा ग्राफ मेड हो चुका है। अब हमने ग्राफ के अंदर एक स्ट्रेट और लाइट पेंसिल से स्ट्रेट मार्जिन ड्रॉ करनी है बिल्कुल इस तरीके से। ये स्ट्रेट मार्जिन ड्रॉ करी, पॉइंट टू पॉइंट हमने लाइन ड्रॉ करनी है
फिर यहाँ पर पॉइंट 1 टू पॉइंट 1 बिल्कुल पॉइंट से ना एक साइड इधर और ना ही एक साइड उधर, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आपने वर्क करना है इस तरीके से। और ये जो ग्राफ के अंदर की लाइंस हैं ये आपने बहुत ही लाइट पेंसिल के साथ ड्रॉ करनी है, डार्क नहीं करनी, क्योंकि इसके ऊपर जब हम लोग ग्राफ मेड करते टाइम, अल्फ़ाबेट मेड करते टाइम जब लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो थोड़ी सी डार्क होगी, ठीक है। इस तरीके से आपने लाइन ड्रॉ करी। अब अभी आपका ग्राफ मेड हो चुका है। अब हम लोग मेड करेंगे ग्राफिकल लेटर एफ। एफ करने के लिए सबसे पहले पॉइंट 1 टू पॉइंट 1 इस तरीके से हमने एक कर्व लाइन ड्रॉ करनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक स्ट्रेट लाइन। आपने यूँ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद पॉइंट 1 पे एक पॉइंट लगाना है और पॉइंट 0 पे, यहाँ पे लगाने के बाद एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है थोड़ी सी डार्क। फिर पॉइंट 0 से लेकर पॉइंट 1 तक एक पॉइंट लगाना है और यहाँ से एक कर्व लाइन ड्रॉ करनी है। ये लाइन ड्रॉ गई। देन आपने पॉइंट 1 टू पॉइंट 2 एक डॉट लगाना है और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। फिर यहाँ से पॉइंट 2 टू पॉइंट 1 अगेन वापस लेकर आएंगे इस तरीके से, और पॉइंट 0 टू पॉइंट 1 हमने एक लाइन ड्रॉ करनी। अंडरस्टैंड। अब यहाँ से हमने पॉइंट 7 से लेकर पॉइंट 1 तक एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है इस तरीके से। अंडरस्टैंड। अब जो इसका ये वाला पॉइंट है, यहाँ से हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है जो पॉइंट नंबर 4 तक जाएगी। यहाँ से लेकर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी जो पॉइंट नंबर 4 तक जाएगी, हाफ लाइन। इस तरीके से हमने हाफ लाइन ड्रॉ करी। हाफ लाइन ड्रॉ करने के बाद पॉइंट नंबर 4 से ही पॉइंट 4 के लास्ट तक, यहाँ तक हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी। लास्ट बॉक्स को हमने लीव कर दिया। इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी। फिर यहाँ से पॉइंट नंबर 4 से 5 तक एक कर्व लेकर आएंगे इस तरीके से। यहाँ पॉइंट 4 टू पॉइंट 5 एक कर्व लेकर आए और वापस इसको अगेन बैक करते हुए इस लाइन को हमने मिला दिया। अंडरस्टैंड। अब हमने यहाँ पॉइंट नंबर 4 टू पॉइंट 3 एक डॉट लगाना है और एक स्ट्रेट मार्जिन इस डॉट के साथ ड्रॉ करनी है जो इसको बिल्कुल बैक साइड पर लेके जाएगी यहाँ तक, पॉइंट नंबर 3 तक। इस तरीके से फिर हमने इसको फिर एक बॉक्स लीफ का करके हमने यहाँ पे पॉइंट लगाना है पॉइंट नंबर 2 तक, और ये जाएगी पॉइंट नंबर 2 के हाफ तक। इस तरीके से आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद इस तरीके से हमने एक कर्व लाइन यहाँ पॉइंट नंबर 2 से लेकर हमने 2 बॉक्स से इतनी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन ड्रॉ करने के बाद पॉइंट नंबर 2 टू पॉइंट नंबर 1 एक कर्व लाइन ड्रॉ करनी है। इस तरीके से एक कर्व लाइन ड्रॉ करी। कर्व लाइन ड्रॉ करने के बाद हम इसको वापस लेकर जाएंगे पॉइंट नंबर 2 तक इस तरीके से। अंडरस्टैंड। और यहाँ पॉइंट 0 टू पॉइंट 1 एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है और पॉइंट 0 टू पॉइंट 1 तक एक स्ट्रेट और थोड़ी सी डार्क लाइन ड्रॉ करनी है जो आपस में मिक्स होगी, और यहाँ से हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। अंडरस्टैंड। ये आज हमने मेड किया ग्राफिकल लेटर एफ इस तरीके से। अंडरस्टैंड। अब हम इसके अंदर कलरिंग करना स्टार्ट करते हैं। कोई भी अपनी अच्छा सा अपनी मर्ज़ी का कलर चॉइस कर सकते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर रेड कलर चॉइस किया, और रेड कलर चॉइस करने के बाद जहाँ पर इसकी कर्व साइड है, जैसा कि यहाँ पर अगर आप लाइट कलर करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। मैं डार्क इसलिए कर रही हूँ ताकि आपका वीडियो में परफेक्ट कलर शो हो, लेकिन आप लोग ने थोड़ा सा लाइट कलर करना है, बिल्कुल डार्क नहीं करना है कि आपके नेक्स्ट पेज के ऊपर भी आपका कलर मूव हो जाए। इस तरीके से आपने बहुत ही नीट एंड क्लीन वे में कलर करना है। आई होप कि सबको ग्राफिकल लेटर एफ मेड करना आ गया होगा। अब ग्राफिकल लेटर एफ के बाद हम मेड
करेंगे ग्राफिकल नंबर 6। ये आपका मंथ ऑफ जनवरी का वर्क है। पहले आपने बहुत ही नीट एंड क्लीन वे में टाइटल पेज मेड करके आपने ये अपने मंथ ऑफ जनवरी का काम स्टार्ट करना है। ये हमने मेड किया ग्राफिकल लेटर F, आप लोग इसको देख सकते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं ग्राफिकल नंबर 6 की तरफ। सबसे पहले हम लोग अपने ड्राइंग का पेज प्रिपेयर करते हैं। जिस तरीके से हम प्रिपेयर करते हैं, स्केल और पेंसिल के साथ एक स्ट्रेट मार्जिन ड्रॉ करते हुए आपने यहाँ पर एक स्ट्रेट मार्जिन ड्रॉ करनी है, जैसा कि पहले आपने काम किया। और यहाँ पर अपर साइड पर इस तरीके से एक स्ट्रेट मार्जिन ड्रॉ करनी है, जहाँ पर आप डेट लिखेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे। ओके, आज की डेट है 5 Jan 2021। यहाँ पर आप अपना होमवर्क लिखेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे ग्राफिकल नंबर 6। अंडरस्टैंड? हम मेड कर रहे हैं ग्राफिकल नंबर 6। सबसे पहले हम लोग ग्राफ मेड करते हैं। ग्राफ के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्केल के अंदर सेंटीमीटर की साइड से हमने लाइन चॉइस करनी है और 0.0 to 0.8 एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन ड्रॉ करने के बाद हम इसकी पॉइंटिंग करेंगे। पॉइंटिंग करने के बाद देन हम इसकी नंबरिंग करेंगे, जैसा कि पहले हमने काम किया। बिल्कुल इसी तरीके से हमने वर्क करना है। अपर साइड पर 0.0 to 0.5 तक की लाइन ड्रॉ होगी और यहाँ लेफ़्ट और राइट 0.0 to 0.8 ये लाइन, ये पॉइंट हमेशा याद रखिएगा। इसी पॉइंट पे ग्राफ बनता है, ना ही इससे एक पॉइंट कम और ना ही इससे एक पॉइंट ज़्यादा। अंडरस्टैंड? 0 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर डाउन साइड पर अगेन स्ट्रेट मार्जिन ड्रॉ करते हैं 0.0 to 0.5। पॉइंटिंग करते हैं 0 1 2 3 4 5। पॉइंटिंग करने के बाद अब नेक्स्ट हमारी बारी है कि हम नंबरिंग करें। नंबरिंग करते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8। 0 1 2 3 4 5। 0 1 2 3 4 5 6 7 8। 0 1 2 3 4 5। ये हमने ग्राफ मेड किया। अब इसके इनर साइड पर हम स्ट्रेट मार्जिन ड्रॉ करते हैं और बिल्कुल लाइट पेंसिल के साथ इस तरीके से ये हमने ग्राफ मेड किया। आप लोग स्मॉल स्टैंडर्ड से ग्राफ सीखते हुए आ रहे हैं, तो आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा कि ग्राफ किस तरीके से मेड किया जाता है। अब हम मेड करेंगे ग्राफिकल नंबर 6। ग्राफिकल नंबर 6 मेड करने के लिए सबसे पहले हम एक कर्व लाइन ड्रॉ करेंगे 0.1 to 0.1। इस तरीके से हमने कर्व लाइन ड्रॉ करी। कर्व लाइन ड्रॉ करने के बाद 0.2 to 0.4 तक एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी। 0.2 to 0.4 तक हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी। यहाँ से कर्व लेकर आए। फिर 0.4 to 0.5 अगेन हमने इसको कर्व किया इस तरीके से। अंडरस्टैंड? कर्व करने के बाद हम इस साइड से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से एक स्ट्रेट मार्जिन ड्रॉ करनी है। 0.1 to 0.7 एक स्ट्रेट मार्जिन ड्रॉ होगी इस तरीके से। स्ट्रेट मार्जिन ड्रॉ करने के बाद 0.7 to 0.8 अगेन एक कर्व मेड होगा, जैसा कि आपने ऊपर मेड किया। और यहाँ से 0.1 to 0.4 अगेन स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी, जैसा कि ऊपर काम किया। बिल्कुल सेम ऐसे ही डाउन साइड पर भी
वर्क करना है और 0.4 to 0.7 अगेन कर्व लाइन होगी लाइक दिस, अंडरस्टैंड। देन आपने यहाँ से पॉइंट नंबर इसको 0.7 को 0.6 तक लेके जाना है और 0.6 से अगेन कर्व करते हुए हमने यहाँ पर लेकर आए पॉइंट नंबर 4 तक और 2 बॉक्स जितनी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी इस तरीके से। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद अगेन आपने 0.1 to 0.2 इस तरीके से कर्व किया और कर्व करते हुए स्ट्रेट लाइन अपर साइड पर पॉइंट नंबर 2 तक ले गए, अंडरस्टैंड। यहाँ तक हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद इस तरीके से और यहाँ से हमने कर्व किया 0.2 तक और इस पॉइंट को आपस में हमने मैच कर दिया। सबसे पहले आपने इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर मेड कर लेना है। स्ट्रक्चर मेड हो गया। अब है इसके कर्व की बारी, जैसे यूं करके 6 होता है ना, इस तरीके से उसको किस तरीके से मेड करेंगे। यहाँ तक हम लेकर आए 0.1 तक। 0.1 के बाद हमने थोड़ा सा इसको डाउन साइड लेके गए 0.2 तक। 0.2 के बाद हमने एक बॉक्स मेड करना है। बॉक्स मेड करने के लिए हमने यहीं से ही एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद हम एक कर्व बॉक्स मेड करेंगे इसका, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से इस लाइन तक थोड़ा सा मूव करके इस तरीके से हमने एक कर्व मेड किया, कर्व बॉक्स मेड किया इस तरीके से। फिर यहाँ से हमने इसको थोड़ा सा, ये जो इसकी अपर साइड है यहाँ से कर्व करते हुए लेकर गए यहाँ से कर्व करते हुए यहाँ पर लेकर आए और यहाँ से ही कर्व डाउन की तरफ घुमाते हुए यहाँ लेकर आए, अंडरस्टैंड। फिर यहाँ से एक स्ट्रेट मार्जिन ड्रॉ करी और यहीं से ही अगेन कर्व मूव होता हुआ हमने इसको इसके सेकंड पॉइंट तक मिला दिया इस तरीके से। किस तरीके से मेड किया दोबारा सुन लीजिए। पहले हमने एक कर्व बॉक्स मेड किया, यहाँ से 0.2 से लेके एक कर्व मेड किया, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी, अगेन कर्व लेकर आए और इसी स्ट्रेट लाइन को हम लोग यहाँ तक लेकर आएंगे और 0.4 से हमने इसको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी यहाँ तक और फिर उसके बाद हमने इसको थोड़ा सा 0.5 तक कर्व कर दिया इस तरीके से और इस लाइन को पॉइंट नंबर 4 को पॉइंट नंबर 5 से हमने मिला दिया, अंडरस्टैंड। फिर यहाँ अंदर से एक बॉक्स मेड होगा, इस तरीके से हमने एक बॉक्स मेड किया, यहाँ से स्ट्रेट और यहाँ से कर्व करते हुए जैसे कि डी बनता है इस तरीके से हमने मेड किया और यहाँ अंदर की साइड से स्ट्रेट और फिर कर्व करते हुए यहाँ पर, अंडरस्टैंड। ये हमने मेड किया ग्राफिकल लेटर 6, ये हमने ग्राफिकल लेटर 6 मेड किया। अब बारी है इसके अंदर कलरिंग करने की। इस तरीके से मैंने यहाँ पर ब्लू कलर चॉइस किया है और आपने बहुत ही नीट एंड क्लीन वे में बगैर बाहर निकाले आपने इसके अंदर कलर करना है इस तरीके से। पहले इसकी आउटलाइन कर दीजिएगा ताकि आप लोगों का बाहर ना निकले। इस तरीके से हमने कलरिंग करनी है। आई होप कि आज का काम सबको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल इसी तरीके से नीट एंड क्लीन वे में ड्राइंग को बिल्कुल हल्का नहीं लेना, आपने अपना काम कंप्लीट करके जैसा कि बाकी सब्जेक्ट का करते हैं कॉपीज़ अपनी ड्राइंग बुक मेरे पास लेकर आनी है ताकि मैं चेक कर सकूं। जैसे कि बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर मार्क्स होते हैं उतने ही मार्क्स आपकी ड्राइंग में भी होते हैं जो आपको एक फ्री में मिल रहे होते हैं अगर आप उसकी थोड़ी सी ट्रिक समझ लें तो।
जैसा कि बाकी सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस दी जाती है, आप ड्राइंग को भी दी जाए। इस तरीके से आपने बहुत ही नीट एंड क्लीन वे में कलरिंग करनी है। सबसे मंथ ऑफ जैन का बहुत ही नीट एंड क्लीन वे में आपने टाइटल पेज मेड करना है, और टाइटल पेज मेड करने के बाद आपने इस तरीके से ग्राफ मेड करना है। सबसे पहले ग्राफिकल लेटर F, देन ग्राफिकल नंबर 6। अंडरस्टैंड? अपने घर में खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़।